नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सके। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है। तो बताइए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। संवेग, जो संवेग है दोस्तों वो सदिश राशि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, जो सरफेस टेंशन होता है उस कारण क्या होता है, वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर 2 एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर के द्वारा पवन का बल और वेग मापा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो एमीटर दे रखा है इसके द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। और अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, और ऑडियोमीटर के द्वारा दोस्तों क्या करते हैं? ध्वनि तीव्रता मापते हैं। तो ये सब बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो पता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न है, न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा न्यूनतम तापमान मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण की इकाई निम्न में से क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, डेसिबल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। जो श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों वो 7 रंग का मिश्रण होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो वह है दोस्तों बैंगनी रंग। ठीक है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस उपकरण का क्या नाम है जिसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, लक्स मीटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने 8th 9th 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों,
पानी का शुद्धतम रूप निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यहाँ पर क्षेत्र क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 वर्षा का पानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। पानी का भाप में बदलना क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्षेत्र है आप लोगों को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। ठीक है, याद रखिएगा, CaCO3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है? तो यहाँ पर क्षेत्र क्या है आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 चांदी। ठीक है दोस्तों, जो चांदी है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन की मात्रा अधिकतम निम्न में से किसमें होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग को? ऑप्शन नंबर 1 ढलवा लोहे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल पर लगातार मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड होती जा रही है, तो वीडियो को देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग को? ऑप्शन नंबर 1 जो कोयला है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। बाकी सब क्या है दोस्तों? कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 जर्कोनियम है दोस्तों, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 थोरियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो थोरियम है दोस्तों यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न इनसे की कक्षा में ना छूट सके। क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 जो परमाणु बम है दोस्तों वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो दोनों बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। और दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वो थे J.R. ओपेनहाइमर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, डीजल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसमें अभिव्यक्त की जाती है दोस्तों डीजल की गुणवत्ता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, सिटेन संख्या के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सिटेन संख्या के द्वारा डीजल की गुणवत्ता को अभिव्यक्त किया जाता है। और दोस्तों, ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, जबड़ों में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो होती है फीमर, और वो कहाँ पाई जाती है? वो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है इसके 4 भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन है निम्न में से रुधिर समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, लैंड स्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। और ये कब की गई थी दोस्तों? 1940 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों से उत्तर क्या हो जाएगा? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, पलिया को। ठीक है दोस्तों, इस प्लेन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव शरीर का वह कौन सा भाग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जो फेफड़े होते हैं दोस्तों मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चनों के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण मनुष्य में मधुमेह की बीमारी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1 एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए अफीम के पौधे के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, फल आवरण से। ठीक है दोस्तों जो मॉर्फिन है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? औषधि निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा दोस्तों ड्रग्स, हीरोइन जो होती हैं वो प्राप्त की जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, यह सभी। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों धूप, जल और पर्णहरित क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा निम्न में से क्या है? तो दोस्तों ये आप लोग आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।